सिर्फ उसकी चालाकी को नहीं पकड़ा बल्कि उसे शुक्रिया भी कहा और यहाँ तक कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कभी एक सामान्य पति पत्नी की जिंदगी नहीं जी थी। इस बार आखिरकार उनकी मुराद पूरी हो गई थी। डिनर के अगले दिन क्रिस रोज की तरह काम पर चला गया, लेकिन उसके जाते ही दरवाजे के बाहर कुछ लोग आ गए और वो कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जो लीना का पीछा कर रहे थे। वो विदेशी लहजे में बोल रहे थे, माफ करना, तुमने मुझे परेशान किया है, डरो मत लीना, चलो चले। लीना, दफा हो जाओ, 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 दफा हो जाओ। ये लोग देखने में ही खतरनाक लग रहे थे। कैथरीन कुछ नहीं कर पा रही थी। जब सबको लगा कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तभी लीना ने अचानक कैथरीन से कहा कि ये लोग उसके परिवार वाले हैं। असल में लीना मैसेडोनिया की एक गैर कानूनी प्रवासी थी जो परिवार की जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए यूके भाग आई थी, लेकिन अब उसे वापस जाना होगा। जाने से पहले लीना ने ताले का पासवर्ड टॉमी को बता दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब क्रिस घर वापस आया। टॉमी की बहादुरी देखकर वो बहुत खुश हुआ और इसी पल से टॉमी पर उसका भरोसा सबसे ज्यादा बढ़ गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये टॉमी के भागने का सबसे अच्छा मौका था। इसलिए आधी रात को जब पति पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे, टॉमी ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले लीना के बताए पासवर्ड से ट्रैक का ताला खोला और फिर जंजीर को बिल्कुल किनारे तक ले गया। इसके बाद उसने पहले से तैयार पेचकस से ट्रैक का एक हिस्सा निकाल दिया, लेकिन शोर ज्यादा होने की वजह से क्रिस की नींद खुल गई। टॉमी दरवाजे से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। कोई और रास्ता न देखकर उसे वापस कमरे में आना पड़ा और बंदूक तानकर क्रिस को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उसी वक्त आवाज सुनकर कैथरीन भी नीचे आ गई। वो टॉमी के बर्ताव से बहुत हैरान थी। पिछले एक साल में उन्होंने साथ में खाना खाया, फिल्में देखी और बाहर पिकनिक पर भी गए। उन्होंने एक साथ जन्मदिन भी मनाया था। उसके शरीर पर जंजीर होने के अलावा वो बिल्कुल एक परिवार की तरह ही थे, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने टॉमी को अपना बच्चा मान लिया था। कैथरीन की भावनाओं को देखकर टॉमी का शरीर काम नहीं कर रहा था और बंदूक बस ऐसे ही उनके हाथों में चली गई। लेकिन पिछले दिनों की तकलीफें फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। एक आवाज उसे लगातार याद दिला रही थी कि क्रिस और उसकी पत्नी उसका परिवार नहीं है और न ही वो उनका बच्चा है, बल्कि वो तो बस एक पाला हुआ कुत्ता है। टॉमी को जाने की जिद करते देख पति पत्नी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। कई साल पहले उनका बड़ा बेटा भी टॉमी की तरह ही था। वो उन दोनों की पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली थी। आज वही सब फिर से हो रहा था। कैथरीन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और आखिरकार टॉमी उस पिंजरे से भागने में कामयाब हो गया और पुलिस की मदद से अपने घर लौट आया। लेकिन जब केस देखने वाले पुलिस अफसर ने उससे पूछा कि वो क्यों गायब था, तो टॉमी ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि वो बस कुछ समय के लिए ऐसे ही बाहर घूम रहा था। ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस एक साल की कैद का टॉमी पर बहुत गहरा असर हुआ था। पहले उसे जिस पब में जाना सबसे ज्यादा पसंद था, अब उसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी माँ जो पहले उस पर ध्यान नहीं देती थी, आज भी वैसी ही थी। इस वक्त टॉमी के लिए बाहर की दुनिया भले ही आजाद थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही जैसी वो चाहता था। इसलिए उसने जल्द ही एक नया फैसला लिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले गया और गाड़ी में उसे बेहोश कर दिया। फिर वो दोनों वापस उसी जगह चले गए जहां उसे कैद रखा गया था। सच कहूं तो फिल्म का अंत बहुत ही निराशाजनक है। क्रिस और उसकी पत्नी की किसी को कंट्रोल करने की वो अजीब सोच आखिरकार टॉमी को अपना गुलाम बना ही लेती है और वही सोच अब टॉमी के अंदर भी आ गई है। इसलिए सबसे खतरनाक कैद हाथ पैर बांधना नहीं, बल्कि किसी की रूह को बर्बाद करना है। किसी को कंट्रोल करने का सबसे बुरा तरीका सिर्फ मारपीट नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है कि इंसान खुद ही हार मान ले। सबसे निराशाजनक सच ये नहीं है कि बुरे लोग बच निकलते हैं, बल्कि ये है कि बुराई का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इस फिल्म में कोई पूरी तरह से अच्छा या बुरा इंसान नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा